welcome back to another exciting class of English. Today we are going to learn the chapter 11, that is how does peacock get its plumes. Students, have you ever wondered why peacock has such beautiful and colorful feathers? In this interesting story, today we are going to discover a fascinating tale from Indian mythology involving Rama, the Devtas and the peacock. Okay, so let's begin the chapter. So Ravan was the mighty king of Rakshas. He was a great scholar and master of many arts. He suffered not only from ego but also from the jealousy, anger, lust and power. What they saying students, रावण जो था, रावण क्या था, राक्षस जो है उनका माइटी किंग था. ऑल राइट, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी एंड ऑल्सो वो बहुत सारे एक्ट्स का क्या था, मास्टर था. ये सफ़र नॉट ओनली फ्रॉम ईगो, यानी कि उस पर्सन को, रावण को केवल ईगोइश प्रॉब्लम ही नहीं थी बल्कि जेलेसी, एंगर, लस्ट, पावर, ये सारे जितनी भी एक वी कुड से द बैड क्वालिटीज वर देयर इन द रावण. ऑलराइट, so long ago there was a time when peacocks had pale blue and unattractive plumes. What they're saying कि बहुत बहुत पहले की बात है जब एक ऐसा टाइम हुआ करता था कि जो पिकॉक्स या मोर होते थे उनके प्लूम्स पेल ब्लू या अनअट्रैक्टिव होते थे, पेल ब्लू कलर के और अनअट्रैक्टिव होते थे. दे वर नॉट ब्यूटिफुल. ऑलराइट, सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ दे गॉट देयर ब्यूटिफुल एंड स्प्लेंडेड प्लूम्स. तो यहाँ पर हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पिकॉक्स को इतने ब्यूटिफुल एंड बहुत ही स्प्लेंडेड प्लूम्स मिले. So Ravan was one of the fearless king who was known for his notorious and cruel acts. ठीक है, रावण आपका एक क्या, जितने भी fearless यानी कि ऐसे kings जिनको डर नहीं लगता था किसी से, है ना. fearless means जो किसी से डरते नहीं हैं, were not afraid of anyone. तो उन्हीं ऐसे बहुत से किंग थे पहले टाइम पर, उनमें से एक किंग रावण भी था. ठीक है, एंड उसको उसके नोटोरियस एंड क्रूल एक्ट्स के लिए जाना जाता था, यानी कि बहुत ही क्रूल था, किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोचता था. ठीक है, वन डे ही डिसाइडेड टू चेज अवे ऑल द देवतास. तो अब एक दिन रावण ने क्या डिसाइड किया कि वो सभी देवतास का पीछा करेगा. सो वंस अ किंग नेम्ड मरुत डिसाइडेड टू कंडक्ट अ ग्रैंड यज्ञ. अब एक उसमें से एक किंग थे जिनका नाम था मरुत. उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बड़ा सा यज्ञ जो है कंडक्ट करेंगे. तो उन्होंने जितने भी देवतास थे उन सभी को बुलाया था उस यज्ञ को क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए. ऑलराइट, चलो. सो रावण केम टू नो अबाउट इट. अब रावण को भी पता चला कि भाई एक बहुत बड़ा यज्ञ कंडक्ट किया जा रहा है, यज्ञ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें सभी देवता आने वाले हैं. सो ही डिड नॉट वांट एनी ऑफ द देवतास टू अटेंड द यज्ञ. तो रावण क्या चाहता था कि कोई भी देवता उस यज्ञ को अटेंड ना करे. But he was sure that all the devtas would accept the invitation and surely come to attend the यज्ञ. लेकिन उसे ये भी पता था रावण को कि सभी देवता उस यज्ञ के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड सभी जाके उस यज्ञ को अटेंड भी करेंगे. राइट, सो रावण थॉट, अब रावण ने क्या सोचा कि आई विल टीच दोज कॉवर्ड देवतास अ लेसन, आई विल ऑल्सो गो टू अटेंड द यज्ञ. ठीक है, अब रावण ने डिसाइड किया, उसे सोचा कि अब मैं उन सभी कॉवर्ड यानी कि जो ये कायर देवता है इन सभी को सबक सिखाऊंगा. ठीक है, मैं भी उस यज्ञ को अटेंड करने जाऊंगा. तो रावण स्टूड ऑन अ कैरियड विद हिज जनरल अंडर हिज रॉयल अम्ब्रेला एंड वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी सीकिंग दोज देवतास. तो रावण क्या अपने उस रथ पे जो था उसमें बैठता है अपने जनरल के साथ. ठीक है, उस पर इसका रॉयल अम्ब्रेला था, उसके नीचे वो बैठा हुआ था आराम से एंड सिटी टू सिटी, एक शहर से दूसरे शहर वो जाता गया. So first question is, why did Ravan decide to go to King Marut's यज्ञ? रावण ने किंग मरुत के यज्ञ में जाने के लिए क्यों डिसाइड किया? So option A, to participate in the यज्ञ, option B, to meet King Marut, option C, to stop the devtas from attending the यज्ञ, and option D, to offer gifts to the devtas. So students, think and guess the correct answer for this question. So the correct answer is option C, that is to stop the devtas from attending the यज्ञ.
The second question we have is that how did Ravan travel while searching for the Devtas? ठीक है, देवदास को सर्च करने के लिए रावण कैसे ट्रैवल कर रहा था? Number one option, on an elephant with his soldiers. Option B, on a horse with his minister. Option C, on a chariot with his general under a royal umbrella. And option D, on foot with his army. So guess the correct one for this question. So as we have discussed, the correct answer is option number C, on a chariot with his journal under a royal umbrella. Now back to the topic. So all the kings had heard about him and thought Ravan was invincible and unconquerable. ठीक है, तो जितने भी राजा थे बाकी उन सभी ने रावण के बारे में सुना था, सभी को पता था कि रावण जो है बहुत ही एक अच्छा इंसान नहीं है, अनकॉन्करेबल, यानी कि उसको कोई जीत भी नहीं सकता उसके ऊपर. ठीक है. सो द देवतास रीच द वेन्यू ऑफ द यज्ञ. अब क्या होता है, देवतास जहाँ वो यज्ञ होने वाला था उस वेन्यू पे पहुँचते हैं एंड स्टार्टिंग एक्सेप्टिंग द ऑफरिंग्स गिवन टू देम. एंड वहाँ जाके जो जो उन्हें ऑफर किया जा रहा था वो सब वो देवता वहाँ पे जाके एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. इट वॉज देन द रावण रीच द गेट ऑफ द वेन्यू. एंड तभी जो रावण है वो उस वेन्यू पे जहाँ वो यज्ञ होने वाला था उस वेन्यू के गेट पर पहुँचता है. And as soon as they heard the news of Ravan's arrival, they all were frightened. जैसे ही वहाँ पे बाकी सभी देवताओं ने ये सुना कि रावण जो है वहाँ पहुँच चुका है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. They thought we will land in trouble if we are sighted by Ravan. उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें रावण देख लेगा तो हम सभी क्या परेशानी में आ जाएंगे. So there was only one way open to safeguard themselves from Ravan, that they had to change their forms and hide at different places. तो एक ही तरीका था खुद को, उन सभी देवताओं का खुद को रावण से बचाने का, कि वो अपनी जो फॉर्म्स है अपना रूप चेंज कर ले और अलग अलग जगह पे छिप जाए. यही एक तरीका था रावण से बचने का. ओके, सो ईच ऑफ द देवतास डिसाइडेड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ डिफरेंट एनिमल एंड दे वर लर्किंग अबाउट मेकिंग देमसेल्व्स अनरिकग्नाइजेबल. ओके, सो अब देवता जो थे सभी देवताओं ने क्या सोचा कि अब वो खुद को क्या एक अलग अलग एनिमल का रूप देंगे, यानी कि खुद की फॉर्म चेंज कर लेंगे, सभी एक जानवर का रूप ले लेंगे. ठीक है, एंड खुद को क्या अनरिकग्नाइजेबल बनाएंगे, यानी कि रावण उनको जिससे कि क्या ना कर पाए, पहचान ना पाए. सो व्हेन रावण एंटर्ड, अब क्या होता है, सभी खुद को क्या एक जानवर का रूप दे देते हैं सभी देवता. अब जैसे ही वहाँ पे रावण एंटर करता है, ही कुड नॉट फाइट एनी ऑफ द देवतास. वहाँ उसे कोई भी देवता मिलते ही नहीं है. ठीक है, सो ऑल ही कुड फाइंड वर एनिमल्स एंड बर्ड्स लर्किंग अबाउट एंड रावण वेंट बैक अशेम्ड. ठीक है, वहाँ जाके रावण को केवल क्या सभी तरफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं, कोई भी देवता वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था. तो वहाँ से रावण जो है अशेम यानी कि निराश होकर वहाँ से वापस चला जाता. Now once Ravan left, all the devtas mustered up the courage and returned to their original form. So जैसे ही रावण एक बार वहाँ से जाता है, सभी देवता वापस से हिम्मत करके अपने अपने जो ओरिजिनल फॉर्म थी, अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं. They dropped out their disguises, but still those animals were standing there. ठीक है, तो उन्होंने भले ही अपने उस रूप को छोड़ दिया था, लेकिन स्टिल वो एनिमल्स वहीं पे खड़े हुए थे. They relieved them and decided to give special gift to each animal. ठीक है, तो देवताओं ने क्या करा, उन सभी एनिमल्स को रिलीव कर दिया एंड डिसाइड किया कि वो हर एक एनिमल को एक स्पेशल गिफ्ट देंगे, है ना. एंड बर्ड्स को भी, हुज फॉर्म दे हैड बोरोड, जिसकी फॉर्म को उन्होंने बोरो किया था. ठीक है, जिसके रूप को हर एक देवता ने क्या किया था, बोरो किया था, उस हर एक एनिमल को, बर्ड को वो एक स्पेशल गिफ्ट दे. ये सभी देवताओं ने मिलकर डिसाइड किया. सो लॉर्ड कुबेर, अब उनमें से एक देवता थे जिनका नाम था लॉर्ड कुबेर, द गॉड ऑफ वेल्थ, जो कि हमारे वेल्थ के गॉड माने जाते हैं, हैड टेकन द फॉर्म ऑफ कैमेलियन. उन्होंने क्या एक कैमेलियन का जो है फॉर्म लिया था. कैमेलियन इज गिरगिट, उसका रूप लिया था. सो ही गेव कैमेलियंस द पावर टू चेंज कलर्स. तो वहाँ से लॉर्ड कुबेर ने कैमेलियंस को पावर दी कि वो अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं. जैसे उनका एनवायरनमेंट है, आसपास का माहौल है, उस अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैमेलियंस कि वो अपना रंग बदलते हैं. तो दैट इज द गिफ्ट गिवन बाय लॉर्ड कुबेर टू देम. देन कुबेर सेड, कैमेलियन, you will never have to fear anybody. I will give you the power to change your color
as and when required. तो लॉर्ड कुबेर ने क्या कहा कि कैमिलियन, तुम्हें कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें पावर प्रोवाइड करता हूँ कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो, जहाँ भी ज़रूरत हो, तुम अपने बॉडी कलर को उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, चलो देन लॉर्ड वरुण। अब लॉर्ड वरुण किसके गॉड हैं? गॉड ऑफ सी, ठीक है। हैड हिडन इन द फॉर्म ऑफ अ स्वान एंड ही गेव स्वान्स देयर ब्रिलियंट वाइटनेस। तो लॉर्ड वरुण जो थे, जो कि सी गॉड है, वो उन्होंने क्या खुद को स्वान की फॉर्म में हाइड किया था। तो उन्होंने स्वान को क्या गिफ्ट दिया? ब्रिलियंट वाइटनेस का। तो यू मस्ट हैव सीन कि स्वान जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्यूटीफुल कलर जो उन्हें मिला हुआ है, दैट इज अ गिफ्ट ओनली विच इज गिवन बाय लॉर्ड वरुण टू देम। In those days, Swan had the blue wing tips. उससे पहले जो थे स्वान के पास ब्लू कलर के विंग टिप्स हुआ करते थे। तो वरुण ने क्या बोला? लॉर्ड वरुण ने ये कहा कि स्वान, यू विल बी द वाइटेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट ऑफ द बर्ड्स, स्विम वाइट एंड पीसफुल ऑन द वाटर नियर मी। ठीक है, तो वरुण ने क्या बोला? लॉर्ड वरुण ने कि स्वान, तुम सबसे ज़्यादा वाइट एंड हैप्पीएस्ट बर्ड होगे, है ना। स्विम वाइट यानी कि वाइट कलर के एंड पीसफुल वाटर पे ही तुम मेरे आसपास क्या करा करोगे? स्विम करोगे। ठीक है। देन लॉर्ड यम। अब लॉर्ड यम कौन है? गॉड ऑफ डेप्थ। उन्होंने खुद को एक क्रो की फॉर्म में क्या किया था? चेंज किया था। तो लॉर्ड यम ने क्या बोला कि क्रो, यू विल नेवर डाई अनलेस यू आर किल्ड। ने क्या करा कि क्रो, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम्हें मारा ना जाए। ठीक है। इन फेमाइन, यू विल ईट बिफोर द हंग्री मैन। अगर फेमाइन आती है, कोई आपदा आती है, यानी कि खाने को किसी के पास अवेलेबल नहीं है, बट तुम्हें जो है हंग्री मैन से पहले, भूखे आदमी से पहले तुम्हें ज़रूर खाना मिल जाएगा, तुम कभी भी भूखे भी नहीं रहोगे। ठीक है, चलो। देन लॉर्ड वैश्रवन। लॉर्ड वैश्रवन कौन थे? द ट्रेजर लॉर्ड। ठीक है, एंड ही बिकेम अ लिजर्ड। उन्होंने किसका फॉर्म लिया था? लिजर्ड का फॉर्म लिया था। तो वैश्रवन ने क्या कहा कि यू विल बी गोल्डन ग्लीमिंग। तुम कैसे रहोगी? गोल्डन ग्लीमिंग रहोगी। योर हेड विल ऑलवेज शाइन विद गोल्ड। तुम्हारा जो हेड वाला पार्ट है वो हमेशा गोल्ड कलर से शाइन करेगा। द फॉर्म टेकन बाय लॉर्ड इंद्र द किंग ऑफ देवतास वॉज दैट ऑफ द पीकॉक। अब वहाँ पे जो फॉर्म लॉर्ड इंद्र ने लिया था, लॉर्ड इंद्र कौन थे? वो थे सभी देवतास के किंग। उन्होंने एक पिकॉक का फॉर्म लिया था, राइट। सो ही वॉज सो प्लेस्ड विद द पिकॉक्स that he blessed them with their beautiful plumes। तो वो जो लॉर्ड इंद्र थे वो पिकॉक से इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ब्लेस थे कि उन्होंने क्या करा? पिकॉक को ब्यूटीफुल प्लूम्स यानी कि ब्यूटीफुल फेदर्स का गिफ्ट प्रोवाइड किया, राइट। सो इंद्र ने क्या कहा? लॉर्ड इंद्र ने बोला कि पिकॉक्स, यू विल नेवर हैव टू फियर स्नेक्स। तुम्हें कभी भी स्नेक यानी कि सांप से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। योर टेल विल नो लॉन्गर बी पेल ब्लू। तुम्हारी जो टेल है वो अब आगे कभी भी पेल ब्लू कलर की नहीं रहेगी। यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ इरिडेसेंस आईज ऑन योर फेदर्स। ठीक है, तुम्हारे जो फेदर्स हैं उन पे कई हंड्रेड्स ऑफ इरिडेसेंस क्या रहेंगी? आईज रहेंगी। एंड यू विल लुक प्रिटी, यार तुम बहुत ही सुंदर दिखोगे। तो ये ब्लेसिंग्स थी जो लॉर्ड इंद्र ने किसे? पिकॉक को दी थी। एंड दिस इज हाउ द पिकॉक got those beautiful and colorful plumes. So now the question is that why did the Devtas disguise themselves as animals and birds? देवताओं ने क्यों ये डिसाइड किया कि वो खुद को animals and birds के रूप में चेंज करेंगे? So number 1, they want to play a game. Number 2 option, they want to surprise King Marut. Number 3 option, they wanted to hide from Ravan and avoid being recognized. And number 4, they wanted to explore the forest. So think about this question and guess the correct answer. So as we have discussed, the correct answer is option C, that they wanted to hide from Ravana and avoid being recognized. Now the next question, what special blessing did Lord Indra give to the peacock? ठीक है, लॉर्ड इंद्र ने पिकॉक को कौन सी स्पेशल ब्लेसिंग्स दी? So option A, the power to change colors. Option B, bright white feathers. Option C, beautiful plumes with colorful eye-like feathers and freedom from fear of snake. And option D, the ability to fly higher than all other birds. So guess the correct one for this question. So the correct answer is option number C, beautiful plumes with colorful eye-like feathers and freedom from fear of snake. Okay?
Now back to the topic. So when the rain will fall, you will dance with joy, remembering our friendship. तो इसके अलावा अभी लॉर्ड इंद्र ने और भी कुछ ब्लेसिंग्स दी पीकॉक को। क्या कि जब बारिश होगी तो तुम बहुत खुशी के साथ क्या करोगे, डांस क्या करोगे एंड हमारी फ्रेंडशिप को याद किया करोगे। इंद्र इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ रेन। इंद्र को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इंद्र को गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है। ही ब्लेस्ड द पिकॉक सेइंग दैट इट वुड स्प्रेड आउट इट्स फेदर एंड डांस इन द रेन। ठीक है, लॉर्ड इंद्र ने पिकॉक्स को ब्लेसिंग दी ये कहते हुए कि तुम जब बारिश होगी तो तुम अपने फेदर्स को पूरा स्प्रेड करके बहुत खुशी के साथ झूम उठोगे और बारिश में क्या करोगे, डांस किया करोगे। एंड दिस इज हाउ peacocks begin to dance in the rainy season, spreading out their beautiful and colorful feathers. So इस तरीके से पिकॉक्स क्या करती हैं, इसीलिए पिकॉक्स जब रेनी सीजन होता है तो वो क्या डांस करते हैं अपने ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स को स्प्रेड करके। Alright, okay. So well done students. Today we discussed the chapter how does the peacock get its plumes, right? So in this chapter we discover that how does the peacock get those beautiful plumes or the feathers by the Lord Indra, and also the blessings given by the Devtas, right? So I hope you enjoyed the lesson and understood it very well. Now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, and thanks to everyone.